रेक्टिफायर क्या होता है? सर रेक्टिफायर बेसिकली एक सर्किट होता है जो कि हमारी एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डीसी में। रेक्टिफायर एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डीसी वोल्टेज में। इसके अंदर डायोड यूज होते हैं। इसमें दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें ब्रिज यूज होता है। ब्रिज में 4 डायोड यूज होते हैं और हाफ वेव में 2 डायोड यूज होते हैं। रेक्टिफायर का बेसिक फंक्शन एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर क्या होता है, एक्सप्लेन करें। सर इन्वर्टर भी एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, जिसका बेसिक फंक्शन होता है कि वो डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज में। डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है एसी वोल्टेज में। मोस्टली आजकल हमारे सोलर सिस्टम के साथ ये लगा होता है। जैसे सोलर हमें डीसी वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो इन्वर्टर आगे लगाते हैं। इन्वर्टर डीसी को कन्वर्ट करके एसी में हमारी एसी की अप्लायंसेस जो है वो चलाता है। बैटरी क्या होती है? सर बैटरी एक डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या ये क्या कहते हैं कि एनर्जी के स्टोरेज के लिए यूज होती है, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, डीसी में। स्विच क्या होता है? घरों में इस्तेमाल होने वाले स्विचों की कोई अकसाम बताएं। सर स्विच कहते हैं बेसिकली एक डिवाइस या कंपोनेंट जो कि फिजिकली हमारी अप्लायंसेस या लोड को ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। स्विच का बेसिक फंक्शन क्या होता है? ऑन ऑफ करना या कंट्रोल करना फिजिकली बाय मैकेनिकल फोर्स। हमारे घरों में जो स्विच सर यूज होते हैं उनमें सिंगल वे स्विच आता है और बेल स्विच यूज होता है जो घंटी में यूज होता है। उसके अलावा 2 वे स्विच यूज होता है और इंटरमीडिएट स्विच यूज होते हैं। तो ये बेसिक सिंपल हैं जो क्या कहते हैं घरों में स्विच यूज हो सकते हैं। फ्यूज क्या होता है? सर फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से। फ्यूज शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। इसको हम कहाँ लगाते हैं? सर फ्यूज जो लगाया जाता है ये बेसिक ये लगाया जाता है लाइव वायर में। लाइव या जो फेस वायर होती है, चाहे आप इसको मेन इनकमिंग पे लगाएं या किसी भी डिवाइस के या सर्किट से पहले फेस वायर में लगाते हैं। आजकल जो मोस्टली हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस आ रही होती हैं, इवन आपकी क्या कहते हैं अप्लायंसेस के प्लग में भी फ्यूज लगा हुआ होता है। वो उसकी सेफ्टी या प्रोटेक्शन के लिए होता है। फर्ज करें शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवर करंट हो जाए तो वो फ्यूज जल जाता है, हमारी अप्लायंसेस को वो सेफ्टी देता है। मेन इनकमिंग पे भी हम उसको लगा सकते हैं। फ्यूज और ब्रेकर में क्या फर्क है? हाँ सर फ्यूज और ब्रेकर में फर्क ये है कि फ्यूज सर एक दफा जल जाए तो फ्यूज को हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है। जबकि ब्रेकर में क्या होता है, फर्ज करें शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हुआ है तो वो ट्रिप हो जाता है, ओके, दोबारा उसको रीसेट करके चलाते हैं। दूसरा ये कि ब्रेकर ट्रिप हो जाए, ब्रेकर आपको नजर आता है दूर से, आपको पता चल जाता है ब्रेकर ट्रिप हुआ है। जबकि फ्यूज को अगर चेक करना है तो उसको प्रॉपर हम टेस्ट करते हैं कि ये आया ठीक है या जल गया है। और एक और चीज, इन दोनों में फ्यूज सस्ता होता है, ब्रेकर जो है वो थोड़ा महंगा होता है। तो प्रोटेक्शन दोनों की सेम है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड की प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। कोई भी 5 इलेक्ट्रिकल टूल्स के नाम बताएं। सर इलेक्ट्रिकल टूल्स सबसे पहले आपका होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर ये बेसिक टूल्स होता है जो कि यूज होता है इलेक्ट्रिकल में। क्लैंप मीटर होता है। उसके बाद आप स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर कह सकते हैं, वायर क्रिम्पर कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर कह सकते हैं, और इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर होता है, वोल्टेज टेस्टर होता है, नॉर्मल टेस्टर होता है। तो बहुत सारे होते हैं। फेस और न्यूट्रल और अर्थ में क्या फर्क है? सर फेज कहते हैं जो हमारी हॉट वायर होती है या जो मेन वायर होती है जिससे आपकी सप्लाई या करंट पास होता है। मेन उसको हॉट वायर भी कहते हैं, लाइव वायर भी कहते हैं या फेज वायर भी कहते हैं। न्यूट्रल वायर भी हमारी क्या कहते हैं अप्लायंस के साथ या लोड में कनेक्ट होती है। न्यूट्रल बेसिकली यूज होती है फेज का रिटर्न पाथ या करंट का जो रिटर्न पाथ वापसी का रास्ता होता है उसमें आपकी न्यूट्रल यूज होती है। फेज मेन इनकमिंग होती है और लोड के बाद जो आपका रिटर्न पाथ होता है वो न्यूट्रल के थ्रू होती है। बाकी अर्थ कहते हैं, अर्थ होती है
प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। अर्थ क्या होता है, ये मोस्टली आपके आउटर बॉडी के साथ या इनर, बास जगहों पे इनर भी यूज होता है। अर्थ बेसिकली एक प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। फर्ज करें उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए या करंट लीक हो जाए तो वो डायरेक्ट आपको पाथ देता है ग्राउंड में, जिससे हमारा डिवाइस, इक्विपमेंट या किसी आदमी को करंट या शॉक लगने से बचाती है अर्थ वायर। दो बैटरी 12-12 वोल्ट की हों, उनको जोड़ें तो हमको कैसे 24 वोल्ट मिलेंगे? दो बैटरीज हैं 12 वोल्ट की, उनको जोड़ें तो 24 वोल्ट मिले। सर हम उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज का मतलब एक बैटरी का दूसरा पॉइंट हम दूसरी बैटरी के नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दो बैटरियों के हम आपस में मिला देंगे। बाकी जो दो पॉइंट होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उनसे हम आउट लेंगे। इस तरीके से हमारी बैटरी सीरीज में कनेक्ट हो जाएगी। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में मिलाएंगे, दूसरे दो पॉइंट से हम आउट लेंगे, तो टोटल आउट में क्या होगा, हमारे दोनों बैटरियों के वोल्टेज ऐड हो जाएंगे और करंट जितना भी बैटरियों में होगा वो सेम रहेगा उतना। इसको कहते हैं दो बैटरीज को सीरीज में जोड़ना। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फर्क है? सर कंडक्टर होता है, कंडक्टर कहते हैं ऐसा पाथ या ऐसा डिवाइस या आला जिसके अंदर से आपका करंट पास होता है या पास हो सके या पास होता है, उसको कहते हैं कंडक्टर। ऐसा मटेरियल, ऐसा डिवाइस या ऐसा आला जिसके अंदर से आपका करंट पास होता है या करंट पास हो सके, उसको कहते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर कहते हैं ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से करंट आपका नहीं पास हो सके, ठीक है, जिसके अंदर से आपका करंट नहीं पास हो सके तो उसको कहते हैं इंसुलेटर। जैसे हमारी वायर होती है, वायर का जो अंदर वाली वायर होती है उसको कहते हैं कंडक्टर, उसमें से करंट पास होता है। जो ऊपर उसके शीट होती है वो इंसुलेटर होती है। जैसे कि अंदर करंट पास हो रहा होता है, ऊपर वाली से करंट नहीं पास होता, हम उसको टच भी करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, तो उसको कहते हैं इंसुलेटर। कैपेसिटर क्या होता है? सर कैपेसिटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करता है। और वो क्या करता है, ज्यादातर ये चीजों को हमारी जो अप्लायंसेस होती हैं, लाइक सिंगल फेज की मोटर है या फैन वगैरह हैं, उनको शुरू में स्टार्टअप देने के लिए ये यूज होता है। इसके अंदर जो चार्ज होती है शुरू में वो डिस्चार्ज कर देता है, तो उनको इनिशियल एक जर्क मिल जाता है जिसके थ्रू वो आसानी से स्टार्ट होते हैं। सर्किट क्या होता है और कितनी टाइप के सर्किट होते हैं? सर सर्किट बेसिकली एक पाथ होता है या लूप होता है जिसमें आपके प्रोटेक्शन डिवाइसेस, आपका लोड वगैरह कनेक्ट होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन डिवाइसेस मतलब उसमें आपका एमसीबी भी लग सकता है, स्विच भी हो सकता है, और लोड, कोई भी लोड या इक्विपमेंट या अप्लायंस उसमें लगा है, उसको कहते हैं सर्किट। अगर हम इसकी टाइप्स में जाएं तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है क्लोज लूप सर्किट, एक होता है ओपन लूप सर्किट, और एक होता है शॉर्ट सर्किट। क्लोज लूप सर्किट वो होता है जो हमारा नॉर्मल सर्किट है जिसके अंदर आपके फर्ज करें एमसीबी हो गया, स्विच हो गया, अप्लायंसेस या डिवाइसेस हैं, पूरा कंप्लीट है और वो रन कर रहा है, तो उसको कहते हैं क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट उसको कहते हैं फर्ज करें वो सर्किट कहीं से आपका ब्रेक है और रिटर्न पाथ नहीं मिल रहा, तो उस सर्किट को हम कहेंगे ओपन सर्किट। और शॉर्ट सर्किट हम कहेंगे जब हमारी न्यूट्रल और फेज वायर आपस में शॉर्ट होंगी या टच होंगी, तो उसको कहेंगे विदाउट लोड, बगैर लोड के आपकी जब न्यूट्रल और फेज आपस में शॉर्ट होंगी तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। पावर फैक्टर क्या होता है? सर पावर फैक्टर होता है हमारे पास 2 तरह के नॉर्मल पावर होते हैं। एक होता है रियल पावर जो कि हमारा अप्लायंसेस होती हैं, लोड होता है जिसको हम वाट या किलोवाट में शो करते हैं, लाइक हमारा मोटर हो गई, बल्ब हो गया, एसी हो गया, जो रियल में या असल में हमारा पावर कंज्यूम होता है। हम दूसरी फॉर्म में इसको हम आउटपुट पावर भी कह सकते हैं। और एक होता है वीए या केवीए, उसको कहते हैं अपेरेंट पावर। अपेरेंट मतलब वो इनपुट पावर होता है, जैसा कि हमारी जो मोस्टली इनपुट सप्लाई करने वाली डिवाइसेस होती हैं, लाइक जनरेटर, ट्रांसफार्मर, यूपीएस, ये रेटेड होते हैं, इनकी रेटिंग दी हुई होती है वीए या केवीए में, या इसको हम इनपुट पावर भी कहते हैं।
तो दो तरह के हमारे पास पावर हो गए, एक रियल पावर और एक अपेरेंट पावर, या एक आउटपुट पावर एक इनपुट पावर। उन दोनों के रेशियो को कहते हैं पावर फैक्टर। उन दोनों के रेशियो को पावर फैक्टर कहते हैं। जैसे फर्ज करें आपका इनपुट पावर की निस्बत आउटपुट में कितने परसेंट आपका पावर कंज्यूम हो रहा है, इनपुट के रेफरेंस से कितने परसेंट आपका पावर कंज्यूम हो रहा है, तो उसको कहते हैं पावर फैक्टर। नॉर्मली पावर फैक्टर जो होता है 0.8 से 0.9 के दरमियान होता है। मतलब जितना भी हम इनपुट देते हैं उसका 80% से 90% पावर कंज्यूम होता है और 10 से 15% या 20% हमारा पावर लॉस होता है। तो पावर फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन यही है, रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर, या आप इसको कोसाइन एंगल बिटवीन करंट और वोल्टेज भी कह सकते हैं पावर फैक्टर। ये जितना पावर फैक्टर आपका ज्यादा होगा, लाइक यूनिटी 1 के करीब होगा, उतना क्या है आपका बिल या लॉसेस कम आएंगे। सिंगल फेस और 3 फेस में क्या फर्क है? सिंगल फेज और 3 फेज बेसिकली सर दो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है। सिंगल फेज में सिस्टम है, इसमें 110 भी आता है, एक फेज में आपका 110 है और न्यूट्रल है, और 220 और न्यूट्रल भी होता है सिंगल फेज में। 3 फेज में आपके 3 फेज होते हैं, उसमें आपका 380 से 400 तक वोल्ट आते हैं। तो ये 3 फेज जो है मोस्टली आपका इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और सिंगल फेज जो है ये होम अप्लायंसेज या रेजिडेंशियल एरिया में यूज होता है। 5 इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस के नाम बताएं। प्रोटेक्शन डिवाइसेस सर हमारे क्या करते हैं, सिस्टम को या अप्लायंस को सेफ्टी देते हैं या प्रोटेक्शन देते हैं, जिनमें फ्यूज आ जाता है, एमसीबी आ जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, और आरसीडी होता है, आरसीबीओ होता है, एसीबी होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, वीसीबी होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और रिले होता है, ओवरलोड अंडरलोड रिले होते हैं, GFCI होता है, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल, जिनका बेसिक फंक्शन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन देते हैं। इंटरलॉकिंग किसे कहते हैं? इंटरलॉकिंग सर बेसिकली वहाँ पे इंटरलॉकिंग का मकसद ये है, फर्ज करें आपके पास 2 डिवाइसेस या 2 कंपोनेंट हैं और वो दोनों पैरेलल चलते हैं, मतलब एक वक्त में एक आपका चलता है, या उसमें ऐसी लॉजिक सेट की जाती है कि एक वक्त में आपका एक ही चले, दोनों ना चले। तो उन डिवाइसेस को इंटरलॉकिंग के मेथड से कनेक्ट किया जाता है। मोस्टली ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, ताकि आगे आपके लोड अफेक्ट ना हो, एक वक्त में आपकी एक ही अप्लायंस चले। सॉकेट में 3 पिन होती हैं, उसमें से एक मोटी क्यों होती है? सर सॉकेट में 3 पिनें होती हैं, एक फेज की होती है, एक न्यूट्रल की होती है, और तीसरी जो होती है वो अर्थ की होती है। जो अर्थ वाली पिन होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। अब वो मोटी क्यों होती है सर, इसका रीजन ये है कि उसमें बेसिकली एक लॉ है। अब कंडक्टर की साइज जितनी बड़ी होगी उसमें रेजिस्टेंस जो है, मज़ाहिमत, वो कम होती है। ओके, वो मोटी इसलिए होती है कि उसमें साइज बड़ी होती है, उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। फर्ज करें हमारे सर्किट में या सॉकेट में कोई शॉर्ट सर्किट या लीकेज होती है, तो करंट सबसे पहले आपकी उस अर्थ पिन के थ्रू, जो मोटी होती है उसमें रेजिस्टेंस या मुजाहिमत कम होती है, उसके थ्रू रिटर्न ग्राउंड में चला जाता है, हमारा सर्किट जो है वो सेफ रहता है। तो ये रीजन है सॉकेट का।